नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आपका सोशल मीडिया के अध्ययन अध्यापन की इस प्रक्रिया में हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत है। आज हम छंद, जो कि काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्राचीन साहित्य जो कि संस्कृत से चला आ रहा है और हिंदी तक गतिमान रहा है, में छंद की काव्य जगत में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि काव्य के स्वरूप के बारे में, उसकी सर्वांगीणता के बारे में, उसकी अनुभूति और उनकी सौंदर्य के बारे में एक निर्धारण करने का महत्वपूर्ण अंग रहा है। आज हम इसी छंद क्या होता है, छंद कैसे बनता है, छंद के प्रकार क्या है, छंद का स्वरूप क्या है, में अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। हमारे सामने अध्ययन के बिंदु रहेंगे छंद शब्द का इतिहास, दूसरा रहेगा छंद का अर्थ एवं परिभाषा, तत्पश्चात तीसरा बिंदु रहेगा छंद के अंग, चतुर्थ बिंदु है छंद के प्रकार और पांचवा बिंदु है काव्य में छंद का क्या महत्व है। छंद शब्द के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन काल के ग्रंथों में संस्कृत में कई प्रकार के छंद मिलते हैं, जो वैदिक काल के जितने प्राचीन हैं। वेद के सूक्त भी छंदबद्ध हैं। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इस विषय का एक मूल ग्रंथ माना जाता है तथा छंद पर चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वैदिक ग्रंथों की रचनाएं, संपूर्ण वैदिक ग्रंथ छंदबद्ध करके ही लिखे गए हैं, इसलिए वेदों को छांदस नाम भी दिया गया है। अर्थात हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ छंद के माध्यम से ही, अर्थात छंदबद्ध करके ही अपनी सूक्तों को, अपनी ऋचाओं को, अपने श्लोकों को छंदों के अंतर्गत ही लिखा गया है। तो हम देखते हैं छंद का इतिहास हमारे वैदिक संस्कृति या वेदों के साथ शुरू होता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अर्थात छंद का इतिहास भी संस्कृत भाषा और वेद ग्रंथों से शुरू होता है तथा पिंगल के द्वारा छंदों के बारे में विशेष जानकारी, व्यापक विवरण देने के लिए छंद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। छंद का अर्थ एवं परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या, उनका निश्चित क्रम, उनकी मात्रा की गणना तथा यति गति से संबंधित विशेष नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अर्थात मात्राओं की गणना, अर्थात मात्राओं की संख्या, क्रम व गति यति को ध्यान में रखते हुए की गई पद रचना या की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द छद धातु से बना है। इसका धातुगत व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है जो अपनी इच्छा से चलता है। अर्थात छंद अपनी एक स्वतः गति के साथ चलता है। इसी मूल से स्वच्छंद जैसे शब्द आए हैं। अर्थात अतः छंद शब्द के मूल में गति का भाव निहित है। छंद स्वच्छंद रूप से अपनी गति के माध्यम से ही चलता है। छंदबद्ध किसी भी काव्य का वाचन उसी छंद की रीति व नीति के अनुसार ही किया जाता है। जिस प्रकार हम रामचरितमानस में दोहा छंद है, चौपाई छंद है, तो उनका वाचन करने के लिए दोहे का वाचन अलग तरीके से किया जाएगा, चौपाई का वाचन अलग तरीके से किया जाएगा। उसी प्रकार बरवे का वाचन अलग तरीके से किया जाएगा, सोरठा छंद का वाचन अलग तरीके से किया जाता है। छंद के अंग।
प्रथम व महत्वपूर्ण अंग गति, अर्थात हम पद्य या काव्य के पाठ में जो भाव होता है, अर्थात हम जिस लय में उसको पढ़ते हैं उसे ही हम गति कहते हैं। यति, यति का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम। काव्य पाठ या पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर थोड़ा विश्राम दिया जाता है, उसे यति कहते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है कि हम एक श्वास के साथ संपूर्ण काव्य का पाठन या वाचन नहीं कर सकते, इसलिए उसमें हमें पुनः श्वास लेने के लिए कुछ विराम देने की ज़रूरत होती है, और वही विराम छंद में भी दिया जाता है, जिससे कि हम पुनः श्वास लेकर के अगले पद्य या काव्य का वाचन कर सकें। यही विराम छंद की भाषा में छंद के अंग के रूप में यति कहा गया है। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद प्राय तुकांत होते हैं, अर्थात पहला चरण या पहली पंक्ति जिस अक्षर के साथ समाप्त हुई है उसी अक्षर के सेम या समान उसी अक्षर की दूसरी पंक्ति भी समाप्त होगी, अर्थात दोनों पंक्तियों का अंतिम अक्षर समान होता है या समान रूप से उच्चारित होता है, तो वह छंद की भाषा में तुक कहलाता है। जैसे यदि यह अक्षर से प्रथम चरण या पंक्ति समाप्त हुई है तो दूसरी भी य से ही समाप्त होगी। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु को हम ह्रस्व भी कहते हैं और गुरु को दीर्घ भी कहते हैं। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है, दीर्घ अर्थात लंबे समय उच्चारित वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा को एक लघु मात्रा है उसको एक की संख्या में माना जाता है तथा गुरु मात्रा को दो माना जाता है। जिस प्रकार हमारी जो स्वर हैं अ से लेकर के औ तक और दो अंग और अह अयोग वाह है, तो उसमें अंग जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं और अह जिसे हम विसर्ग के रूप में भी स्थापित करते हैं कि सदैव दो मात्रा होती हैं, अ, ई, उ और री। ई छोटी, उ छोटा और री और अ, इन चार वर्णों की सदैव एक मात्रा होती है। शेष सभी आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ की सदैव दो मात्रा होती हैं। मात्रिक छंदों में हम अक्सर मात्रा की निश्चित संख्या का ही ध्यान रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। गण, मात्रा और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को गण माना जाता है, अर्थात तीन वर्ण का एक समूह गण कहा जाता है। और गणों का महत्वपूर्ण उपयोग वर्णिक छंदों में किया जाता है। गण 8 होते हैं, जिसमें यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण और सगण हैं। इनको आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया है, यमाता राज भान सलगा। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं, जैसे यगण, म मगण, त तगण, र रगण, ज जगण, भा बगण, न नगण, स सगण। और इसमें अक्षर में मात्राएं किस प्रकार से होगी वो हमें सामने दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। गणों की संख्या जैसे य के ब्रैकेट में एक खड़ी डंडी है और 2 दीर्घ मात्राओं के चिन्ह है, अर्थात ये गण वहाँ होगा जिनमें 3 वर्ण होंगे, जिसमें पहला वर्ण लघु होगा, दूसरा और तीसरा वर्ण दीर्घ होगा। उसी प्रकार मगण में तीनों वर्ण दीर्घ होंगे, तगण में 2 प्रथम वर्ण दीर्घ होंगे और तीसरा वर्ण लघु होगा। इसी प्रकार आगे क्रमबद्ध रूप से इनके कोष्टकों में किस प्रकार के वर्ण होंगे, लघु या दीर्घ, वो दिया हुआ है।
जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के दो अक्षरों को इस सूत्र से ले ले। जैसे मगण का स्वरूप जानने के लिए माँ तथा उसके आगे के दो अक्षर ता और रा ले लिया तो माता रा बना। तो माँ में दीर्घ है, ता में दीर्घ है और रा में दीर्घ मात्रा है, अर्थात मगण में सदैव तीनों वर्ण दीर्घ होंगे। उसी प्रकार अगर हमें बगण जानना है तो भा, न और स लेंगे। भा में आप देखिए जो घेरा छपा हुआ या माता रा सलगा है उसमें भा दीर्घ है, न लघु है, स लघु है। तो बगण में प्रथम वर्ण दीर्घ होगा अर्थात दो मात्राओं का, दूसरा व तीसरा लघु होगा। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है अर्थात मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। वर्णिक छंदों में इनकी गणना होती है। छंद के प्रकार, छंद तीन प्रकार के हैं। मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की निश्चित संख्या का ध्यान रखते हुए पद रचना की जाती है। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों अर्थात गणों की निश्चित संख्या या इनके क्रम का ध्यान में रखते हुए रचना काव्य रचना की जाती है। मुक्त छंद जो कि इन दोनों ही नियमों से मुक्त होते हैं, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाली निराला ने मुक्त छंद में अपनी काव्य रचना की है, अर्थात वो सभी नियमों से बंधे हुए नहीं हैं और स्वच्छंद रूप से अपनी काव्य रचना उसमें चलती है। मात्रिक छंद का अर्थ एवं प्रकार। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अहिर, तोमर, अरिल, पद्धरी, दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, टांटक, वीर या आला छंद, ये सभी के सभी मात्रिक छंद हैं। इसमें सिर्फ मात्राओं की गणना की जाती है। तो आइए हम प्रथम देखते हैं दोहा। दोहा मात्रिक छंद है। इसे अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं, अर्थात मात्रिक छंदों के भी तीन भेद हैं, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में चार पंक्ति होती है जिसे हम प्रत्येक पंक्ति को एक चरण कहा जाता है। तो चारों के चारों भागों में मात्राएं समान होगी। अर्ध सममात्रिक में पहले और तीसरे चरण अर्थात पहली और तीसरी पंक्ति में मात्राएं समान होगी, दूसरी और चौथी में मात्राएं समान होगी। उसी प्रकार विषम मात्रिक जिसके चारों चरणों में अलग अलग तरह की मात्राएं होती हैं। तो दोहा हमारे सामने है, वो अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे में चार चरण होते हैं। इसके विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा सम चरण अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरण के अंत में एक गुरु एवं एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। तो आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण, उससे मैं आपको मात्राओं की गणना करते हुए बताऊंगा। मेरी बहु बाधा हरो राधा नगरी सोई, जहाँ तन की जाही पड़े श्याम हरि दिति होई। यहाँ देखो मेरी बहु बाधा हरो, उसके बाद कोमा का चिन्ह है अर्थात ये एक चरण है। राधा नगरी सो ये दूसरा चरण है। जहाँ तन की जाही पड़े ये तीसरा चरण है। श्यामु हरिद्युति हो ये चौथा चरण है। हमारे को इस छंद के नियमों के तहत कहा गया है ये विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होगी। हम देखते हैं, देखो म में एक ही मात्रा है तो ये गुरु है अर्थात इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। र के दीर्घ ई की मात्रा है तो इसकी भी 2 गिनी जाएगी। भ में केवल अ है तो इसकी 1 मात्रा। व में केवल अ जुड़ा हुआ है तो इसकी भी 1 मात्रा। बा में आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो इसकी 2 मात्राएं। धा की भी इसी तरह 2 मात्राएं। ह की 1 मात्रा और र में ओ जुड़ा हुआ है तो 2 मात्रा। तो देखो पुनः हम इसकी संख्या को गिन लेते हैं। मैं की 2, री की 2 4, भ की 1 5, व की 1 6, बा की 2 8, धा की 2 10, ह की 1 11 और रो की 2 अर्थात 13 मात्रा हुई। इसी प्रकार जहाँ तन की जाही परे में भी 13 मात्राएं हैं।
और राधा नगरी सोई और श्याम हरिदुति होई में 11-11 मात्राएं हैं, जो कि दोहा छंद का स्वरूप है। तो इस प्रकार इसमें दोहा छंद है। सोठा, सोठा भी दोहे की तरह अर्ध सममात्रिक छंद है और इसे दोहे का ठीक उल्टा भी कहा जाता है, अर्थात इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा समचरण दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। अंत में एक गुरु और लघु होना इसमें भी आवश्यक है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ भी 4 चरण हैं। पहले चरण की मात्रा गिन लेते हैं। जो में 2 मात्रा, सु में 1 मात्रा 3, म में 1 मात्रा 4, र में 1 मात्रा 5, त में 1 मात्रा 6, सी में 1 मात्रा 7, धी में 1 मात्रा 8, हो में 2 मात्रा 10, यह में 1 मात्रा 11, अर्थात इसके पहले चरण में 11 है, तीसरे में भी निश्चित ही 11 है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। इस प्रकार ये सोठा छंद का उदाहरण है। हमें एग्जाम में इसी प्रकार का कोई पद्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा छंद है, तो हमें मात्राओं के नियम निश्चित संख्या को ध्यान में रखना है और फिर हम मात्राओं की गणना करते हुए उसके पद्य में कौन सा छंद है उसका निर्धारण भलीभांति कर सकते हैं। चौपाई, चौपाई ये सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 चरण होते हैं। उदाहरण आपके सामने, बंदहु गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुरी में चूरण चाहु, समन सकल भवरुज परिवारु। यहाँ हम आप गणना करोगे तो आपको प्रत्येक चरण या पद्य में 16-16 मात्राएं मिलेगी। रोला, यह भी मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण यति पर 2 पदों में विभाजित होता है, अर्थात इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। बरवे छंद, बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 9-9 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 व 13 के हिसाब से कुल 28 मात्राएं होती है, अर्थात एक पंक्ति में कुल 28 मात्रा होती है, जिसमें 15 मात्राओं के बाद थोड़ी यति होती है, अर्थात अर्धविराम होता है। फिर दूसरे में 13 मात्राएं होती है, अर्थात इसमें कुल 18 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद को चंद्रमणि भी कहा जाता है। गीतिका, गीतिका छंद भी सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात विराम होता है। अंत में लघु गुरु आवश्यक है। ये उदाहरण आपके सामने है, आप देख पा रहे हो इसको। हरि गीतिका, गीतिका से अलग एक हरि गीतिका छंद है। इसके 4 चरण हैं, सममात्रिक छंद है तथा कुल 28 मात्रा होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 व 12 पर विराम या यति होता है। अंत में लघु गुरु होना भी इसमें अनिवार्य है। तो आपके सामने ये उदाहरण है। प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरिमान, या यशोमती के बाद क्या है, यति है अर्थात कोमा है। तो यशोमती तक इसमें 16 मात्रा है, दे रहे हरिमान में इस पद में 12 मात्रा है। कुंडलिया, कुंडलिया जैसा कि हमने 3 प्रकार के छंद बताए थे, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। ये विषम मात्रिक है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के बीच एक रोला मिलाकर कुंडली बनाई जाती है, अर्थात पहले दोहे का अंतिम चरण ही रोले का प्रथम चरण होता है। जिस शब्द में कुंडलियों का आरंभ है उसी शब्द से कुंडली समाप्त भी होती हैं। जैसे यहाँ देखो, कमरी से शुरू हुआ और अंतिम
पंक्ति में भी कमरी हैं। अर्थात इसमें पहले 2 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 4 दोहे के। छप्पे छंद, ये भी विषम मात्रिक है और ये भी कुंडली की तरह संयुक्त छंद है, अर्थात 2 छंदों से मिलकर बनाए, जो रोला और उल्लाला से मिलकर बनाए। अर्थात पहले 4 पद रोला के होते हैं, अंतिम 2 पद उल्लाला के होते हैं। अर्थात रोला में हमने देखा कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। उसी प्रकार उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये हमने छंद का, मात्रिक छंदों का वर्गीकरण किया। आगे और हम इसके वर्णिक छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए और किसी प्रकार की कोई समस्या व्यवधान हो तो अवश्य मुझे सूचित करें। आपका शंका समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।